यह खबर जब पूरे राज फैल गए, देखो सुबह सुबह महल की नाड़ी दरबार काम करने के लिए आ रही थी। प्रजाओं ने रोका और कहा, रे नाड़ी, सुबह सुबह तुम कहां जा रही हो? तो नाड़ी बोली, अरे प्रजागणों, आप लोग अंधे हैं। मैं हर रोज महाराज के दरबार काम करने के लिए जाती हूँ और आज भी वहीं जा रही हूँ। तो प्रजाओं ने कहा, धिक्कार है तुम्हें, उस राज दरबार में काम कर रही हो जिस राज दरबार के राजा निपुत और रानी बांझ है। कहीं उसकी परछाया तुम्हें पड़ गया तो तू भी बांझ हो जाएगी। नारी प्रजाओं की बात ना माने, दौड़ते हुए आई और दरबार में जाकर राजभवन गई और रानी के चरण पर गिर गई और रोने लगी। रानी उठाकर गले लगाए और बोले, हे नारी, आज तुम्हें कौन ऐसी वस्तु की कमी महसूस हो गई कि आज मेरी पैर पकड़कर रो रही हो? किसी प्रजा ने दुखदाई बात कहा है? बोले, हे महारानी, दुख हमें नहीं, विपत्ति तो आपके सर पर छाया हुआ। सारी प्रजा महाराज को निपुत और तुम्हें बांझ कर। यह शब्द सुनते रानी के दिल में तीर की तरह चुभ गई। अंजल त्याग कर कोप भवन चली गई। जब हमें मालूम चला कि रानी आज रुष्ट हो गई, अंजल त्याग दिया, मैंने मनाने के लिए गए। कहा, हे प्रिय, तुम्हें क्या हुआ कि आज कोप भवन अंजल छोड़ करके आई? तो रानी मेरी पैर पकड़कर रोने लगे और कहे, स्वामी, अब हमें जीना नहीं, आप मुझे जहर लाकर दे दीजिए कि ताकि मैं पीकर सो जाऊं। इस दुनिया की ताना मैं सहना नहीं चाहती हूं। हे स्वामी, सारी प्रजा आपको निपुत और मुझे बांझ करे, मैं यह ताना नहीं सुनूंगी। हे स्वामी, मेरी बात मानकर आप दूसरी शादी कर लीजिए। दूसरी रानी आएगी, उनके गर्भ से बच्चे, बेटा या बेटी जन्म लेगा, प्रजाओं के मुंह पर ताला लग जाएगा। मैंने रानी की बात मानकर एक नहीं, दो नहीं, 6 शादी किया, परंतु भगवान ना तो मुझे एक पुत्र ना पुत्र दिए, जिसके बिना यह राजभवन सूना सूना लगता है। जब किसी बच्चे को मैं पिताजी कहते सुनता हूं ना, तो मेरा आत्मा दहल उठता। हे भगवान, अगर तू भी मुझे एक पुत्र दिए होते ना, तो मुझे पिताजी कहते। खैर, या जो मेरे नसीब में है मैं उसे भोग रहा हूं। न जाने किसी जन्म में मुझसे बड़ी भूल हुई, अपराध हुआ, जिसका आज मुझे भोगना पड़ रहा। मैं मंत्री को बुलाऊं, इस वक्त कहाँ है, क्या कर रहा है? आइए इसी दृश्य को देखते हुए आप शानदार 51 रुपए का पुरस्कार देने वाले और 1 किलो रसगुल्ला देने वाले, 1 किलो रसगुल्ला और 51 रुपए का पुरस्कार देने वाले आप हैं किशोरी शाह जगबनी। किशोरी शाह जगबनी, उनके तरफ से 1 किलो रसगुल्ला और 51 रुपए का पुरस्कार है। और आप हैं समाज सेवी, आप हैं समाज सेवी शिव भक्त एंड पुजारी डॉक्टर रंजीत चौधरी। शिव भक्त एंड पुजारी डॉक्टर रंजीत चौधरी जोगबनी निवासी, उनके तरफ से भी 21 रुपए का पुरस्कार है। और आप हैं प्रभास यादव मठाही, आप हैं प्रभास यादव मठाही, जयकांत यादव शिक्षक, रविंदर यादव शिक्षक।
तीनों व्यक्ति की ओर से भी शानदार 100 रुपए का पुरस्कार है। सभी को मेरे अपने पार्टी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। पेश है अभिनय का अगला भाग। तुम्हें मंत्री को बुलाओ, इस वक्त कहाँ है, क्या कर रहा है? अरे कितना देर से था। कर बिजली हो झूठिए हो पन्ना। ऑपरेटर साहब, हमारे साउंड ऑपरेटर साहब से गुजारिश है, आप साउंड पर ही बैठे। यह स्टैंड माइक आपका हुसिल ले रहा है। हेलो, अरे आओ विजय सिंह। जय मालिक। या बताओ बेहुदा, इतना देर से मैं तुम्हें आवाज लगा रहा था, परंतु तुम्हारा दरबार में गैर हाजिरी क्यों? क्या बात है? किस लिए देर किया, लेट किया दरबार में आने का? मालिक बड़ा इमरजेंसी में फंस गई। इमरजेंसी क्या इमरजेंसी था? पेट खराब था तब तो टैबलेट नहीं लिया? टैबलेट वहाँ टैबलेट लेकर चौक पर गलिए भोरे लेट के हमरा भेले। हाँ, आय हमरा कर कुटुम मिले रहे, 3 गो कुटुम, 3 कुटुम आया था। अरे ऐसा कौन 3 मेहमान था कि जिसके सेवा में तो इतना विलंब किया दरबार आने में? अरे कौन कौन था? कोई खास रिश्तेदार था क्या? वो नहीं रहते तो हमारे शादी नहीं थी। वो नहीं रहता तो तुम्हारा शादी नहीं रहा? हे देखो गला में गमछी लगा के क्या हिचना फुर्ती हो। गला में गमछी लगाकर? अच्छा बतला कौन था? बतबा छी ना, आना भोरे भोर चौक पर चल गलिए। अच्छा अच्छा अच्छा, कहलिए जाय छै दवाइयो ले लेबै, टेबलेट ले लेबै, चाहियो पी लेबै। हाँ, आना जब चौक पर गलिए, अच्छा, हमार दोस्त एगो मिलले। काल करे दोस्त, आज तो हर सारे लो या सारे लो। अच्छा तुम्हारा साला? जी हमें कहलिए यार है। अच्छा तुम्हारा साला जी अच्छा अच्छा,
तो हम पान खलिए घर दिस चल चलिए। हाँ हाँ जब द्वार पर गलिए अच्छा 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 तो हमार छटका नुनू गुली गुली खेले रहे। अच्छा तुम्हारा बेटा गुल्ली गुल्ली खेले? जी अच्छा अच्छा वो कहे छे कि पापा हो पापा हो पापा हो